हेलो ऑल स्टूडेंट, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल MS अकेडमी पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है और यह कौन कौन सा शब्द से मिलकर बना है और इसमें क्या क्या चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा इसको शब्द को तोड़ते हैं। जो त्रिकोणमिति आपका है त्रिकोण और मिति, यह त्रिकोणमिति जो है इसको हम अगर तोड़ते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको त्रि प्लस कोण और उसके बाद में मिति। यानी त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है आपको कोण होता है और मिति का मतलब होता है माप। यानी त्रिकोणमिति को तोड़ने के आधार पर आपको मिला तीन कोण की माप, यानी तीन कोण की माप। तो इसका शाब्दिक परिभाषा होगा कि तीन कोणों की माप को, तीन कोणों की माप को क्या कहते हैं? तो त्रिकोण मिति कहते हैं। यानी इसको त्रिकोणमिति को अलग अलग खंड किए तो मिला त्रि, कोण और मिति। यानी त्रि का मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप। यानी इसका शाब्दिक अर्थ होगा, इस शब्द के आधार पर इसका जो परिभाषा होगा, यानी तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका परिभाषा है यह केवल आपका त्रिकोणमिति में केवल तीन कोणों की माप नहीं होता है। तीन कोणों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में हम अधिकांश या त्रिकोणमिति में कहिए तो इसका हाथ पांव और गोड़ जो भी है देखने वाला चीज, आँख कहिएगा, तो इसका जो त्रिकोणमिति में अधिकांश हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज आपका यह है, समकोण त्रिभुज आपका यह है। इसमें एक कोण आपका कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री के बनता है। यह एक कोण 90 डिग्री के बनने के कारण ही इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर जहाँ पर भी अगर आपको इस तरह एल के आकार का दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब 90 डिग्री कोण बनने के कारण यह क्या है? त्रिभुज है। इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री बन गया, तो इसीलिए 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 90 डिग्री का बोलते हैं समकोण। इसीलिए यह त्रिभुज का है, यानी इस त्रिभुज है, यह आकृति का है, त्रिभुज है, इसमें एक कोण बन गया 90 डिग्री, इसीलिए इसको कहा जाता है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर आप जान गए कि समकोण क्या है, यानी एक कोण जिसमें 90 डिग्री का बन गया उसको बोलते हैं समकोण। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज यानी त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है और त्रिकोणमिति में अधिकांश समकोण त्रिभुज से ही सब कुछ बात विचार होता है। तो अब समकोण त्रिभुज के आधार पर हम त्रिकोणमिति के परिभाषा जानेंगे, तो बोलेंगे कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं।
त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति का यह परिभाषा हुआ कि गणितीय वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के भुजा के यानी भुजा और कोण के बारे में अध्ययन करते हैं या किया जाता है तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आपको त्रिकोणमिति का परिभाषा हो गया। अब चलिए अब चलते हैं कि समकोण त्रिभुज किसके बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में चलते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में चलेंगे तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में या भी समकोण त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो समकोण त्रिभुज हो गया। अगर इसको परिभाषा के तौर पर इसको बोला जाएगा तो कहेंगे कि वह त्रिभुज जिसके एक कोण समकोण होता है, यानी वह त्रिभुज जिसके एक कोण समकोण होता है तो उसे समकोण त्रिभुज का ये सिंबल है, ठीक ना। आप त्रिभुज कहते हैं, यानी वह त्रिभुज जिसके एक कोण समकोण होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज का आकृति कैसा होता है यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं जानेंगे तो त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करना आपको विफल रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। यहाँ पर आपको 90 डिग्री कोण बन गया। कितना कोण बन गया? 90 डिग्री का। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना और यह जो बाकी जो कोण है यह का है, न्यून कोण है, यानी इसको हम ABC जो है ABC यह का है, एक आकृति है, इस आकृति का बोलेंगे त्रिभुज। लेकिन यहाँ पर एक कोण बन गया, क्या बना? एक कोण जो बन गया कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। कितना का? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। 90 डिग्री कोण को क्या बोलते हैं? समकोण। तो यानी त्रिभुज जो आकृति है इस आकृति में एक कोण 90 डिग्री बन जाने के कारण इस आकृति का नाम या इस त्रिभुज का नाम हो जाता है क्या चीज? समकोण त्रिभुज। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। और यह क्यों हो गया? क्योंकि इसमें एक कोण कितना है? 90 डिग्री का है। और बाकी जो है कोण होता है यह आपका न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब हुआ 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण। तो यहाँ पर यह जो आपका न्यून कोण हो गया यह आपका समकोण हो गया। और यह दोनों का योग भी होता है आपका 90 डिग्री। यह कोण और यह कोण दोनों कोण का योग कितना आता है? 90 डिग्री। और यह अकेला जो कोण है इस कोण का ही मतलब होता है अनुमान होता है, इसका वैल्यू होता है 90 डिग्री। तो 90 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो यानी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। कोई किसी प्रकार का त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसका तीनों कोणों की माप कितना होता है? तो 180 डिग्री। इसमें भी आपका न्यून कोण है, यह भी न्यून कोण है। यह दोनों का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और यह अकेले कितना है? तो 90 डिग्री। 90 कितना? 180 डिग्री। यानी आपका समकोण त्रिभुज का तीनों कोणों का योग या किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो आपका 180 डिग्री होता है। यह आपका समकोण त्रिभुज हो गया एक कोण 90 डिग्री बनने के कारण। तो अब यहाँ पर देखिए यह आपका समकोण त्रिभुज है। आप त्रिभुज के बारे में अध्ययन किए होंगे या नहीं किए होंगे तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, तो हम त्रिभुज के बारे में भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो है त्रिभुज है, यह त्रिभुज में जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक भुजा है AB, यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है BC,
यहाँ से यहाँ तक भुजा है AC, यह तीनों भुजा का कोई नाम नहीं है, यह तीनों भुजा का कोई नाम नहीं है। लेकिन समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का अलग अलग नाम होता है, ठीक ना। देखिए यह जो आपका भुजा है यहाँ से यहाँ तक जो खड़ा है, यह खड़ा है तो इसका नाम पड़ गया लंब, क्योंकि लंबा बा, यानी इसका क्या है लंब हो गया। और देखिए यह जो इसका सोया है या परलका है, जो खड़लका होता है वो परलका होता है, जो पड़ा हुआ है इसका नाम है आधार। और यह जो तिरछा है यह का है कर्ण है। तो यहाँ पर परलका और खड़लका, जो खड़ा है वो लंब हो गया, जो पड़ा है वो आधार हो गया, और जो कर्ण है आपका ये तिरछा वाला जो है कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज में आपका सबसे बड़ा भुजा यही होता है कर्ण। और कोई पूछेगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, तो कर्ण होता है। लंब और आधार इसमें कोनो बड़ा कोनो छोटा नहीं होता है, कभी यह बड़ा हो जाएगा तो कभी यह छोटा हो जाएगा, तो कभी यह बड़ा होगा तो कभी यह छोटा होगा, या कभी दोनों ही बराबर हो जाता है। तो जब ये दोनों बराबर होगा यानी लंब और आधार जब दोनों बराबर होगा तो आप समझ जाइएगा कि जब दोनों बराबर होगा तो यह जो समकोण त्रिभुज है, जब ये त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो जाएगा तो समझिएगा कि यह जो आपका त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन त्रिभुज होगा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो जाए, कितना भुजा? दो भुजा। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। लेकिन जब समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो आपका लंब और कर्ण और आधार, यह लंब को देखिए बताते हैं कि लंब जो है यह लंब आपका क्या होता है, नहीं या इससे बड़ा होता है नहीं इससे छोटा होता है। कभी यह बड़ा है तो कभी यह छोटा होता है, तो कभी यह बड़ा होगा तो कभी यह छोटा होगा। इतना बात माइंड में बैठा लीजिएगा। और कभी कभी दोनों बराबर होता है। और इतना बात याद रखिएगा, लंब से कभी कर्ण बड़ा होता है, आधार से भी कर्ण बड़ा होता है, यानी दोनों से कर्ण का होता है बड़ा होता है। लेकिन दोनों के योगफल से कर्ण का होगा छोटा होगा। इतना बात माइंड में बैठा लीजिएगा। दोनों का जब जोड़ेंगे, दोनों का योगफल करेंगे, ठीक ना, तो जब दोनों का योगफल करेंगे तो यह क्या होगा, छोटा होगा। मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर हुआ, तो दोनों का जोड़ेंगे तो 7 होगा या 5 होगा, ठीक ना। तो दोनों का योगफल कभी भी से क्या होता है, इन दोनों का जो योगफल होगा इससे क्या होगा, तो बेसी होगा। या दोनों को जोड़ेंगे तो बेसी होगा या क्या होगा, कम होगा। तो दोनों का योगफल क्या होगा, बेसी होगा या कम होगा। चलिए आगे देखते हैं। लंब जो है, लंब अगर मान लो कोई आपसे पूछता है कि लंब किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, तो जब आप निष्पाती के बारे में अध्ययन कीजिएगा, आगे हम बताएंगे निष्पाती के बारे में। तो निष्पाती यहाँ जहाँ पर भी न्यून कोण बनता है, जैसे हम कहते हैं कि हम यहाँ पर कोण नहीं बना कर यहाँ पर कोण बनाते हैं, तो जब यहाँ पर कोण बनाते हैं और यही बताएंगे कि यहाँ पर कोण कब बनता है, यहाँ पर कोण कब बनता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए आपको अभी लग रहा है कि सर दोनों जगह कोण बन रहा है, लेकिन कभी यहाँ के कोण को वैल्यू दिया जाता है तो कभी इस कोण को वैल्यू दिया जाता है। तो आपको निष्पाती से मालूम चलेगा, ठीक ना। जब आप निष्पाती के बारे में बताएंगे तो उस समय आपको मालूम चलेगा कि यहाँ के कोण से वैल्यू है कि यहाँ के कोण से, ठीक ना। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोण बन रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं हम यहाँ पर हैं, कोई बोल रहा है कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ से मतलब है। तो यानी अगर यहाँ पर कोण बन रहा है तो कोई पूछता है कि लंब किससे कहते हैं, लंब, तो लंब को बोला जाएगा कि जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण के सामने वाले भुजा को, न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, यानी लंब यानी न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं।
परपेंडिकुलर, इसको यानी पी से सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? पी से सूचित किया जाता है, क्योंकि देखिए त्रिकोणमिति में आप जब अध्ययन करेंगे तो लंब जो है, लंब यानी 12 लिखने की जरूरत नहीं, आप पी द्वारा संकेत कर देंगे तो आपको छोटा सा ही लिखने में आपको आसानी होगा, या इसको अध्ययन करने में बहुत आसान होता है, ठीक ना। तो इसको पी द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद देखिए यह कर्ण है, कर्ण है, कर्ण। तो कर्ण जो है, अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि कर्ण किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, तो कर्ण जो होता है आपका, यानी बोल देंगे कि समकोण के सामने वाले भुजा को, यहाँ पर देखिए आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। यानी समकोण, यहाँ पर समकोण बना, समकोण के सामने वाला भुजा क्या है? एक तिरछा वाला है, यही तिरछा वाले को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, HYPOTANUS, हाइपोटेनस कहते हैं। इसे एच के द्वारा सूचित किया जाता है। याद रखिएगा कि जो आपका लंब है, लंब यानी परपेंडिकुलर, ये छोटा पी द्वारा, एच जो है हाइपोटेनस, ठीक ना, इसको एच के द्वारा, छोटा एच के द्वारा इस संकेत दिया जाता है। उसके बाद में आधार, आधार, आधार को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं? बेस, BASE, बेस बोलते हैं। इसको छोटा बी द्वारा सूचित किया जाता है। तो आपको तीनों की परिभाषा हो गया और इसका संकेत जो है आपको मालूम हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर आप आधार लिखे हैं तो यहाँ पर बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखे हैं लंब तो यहाँ पर पी लिख देंगे, यहाँ पर कर्ण लिखे हैं तो इसको एच लिख देंगे, ठीक। अब आपको उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा सा लिखेंगे चलेगा, ठीक ना, चलेगा क्या, दौड़ेगा। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों भुजा के बारे में बता दीजिए। अब चलते हैं, देखिए अब यहाँ से आपको स्टार्ट होता है कि त्रिकोणमिति और समकोण त्रिभुज में संबंध, त्रिकोणमिति और समकोण त्रिभुज में संबंध क्या है, इसके बारे में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह आपका जो है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए आपका ABC, यह समकोण त्रिभुज है, तो इसको हम बताएं कि यह P है, यह B है, यह H है, P है, B है, H है। तो यहाँ पर देखिए इसका बाटा इसको करते हैं, दोनों को अनुपात में करते हैं, P/H। उसके बाद में देखिए B/H, P से कर दिए, B से कर दिए, P B, फिर H/P कर देंगे, ठीक ना, H/P कर देंगे, H/P कर देंगे। उसके बाद में P/B कर देंगे, P/B कर देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि P/H की है, ठीक ना, P/H आपको यहाँ पर सब दिखाई देंगे कि P/H हो गया, H/B हो गया, H/B और B/P हो गया, B/P। इस तरह चलते आ रहा है, P/B यानी P/H, H/B, B/P, इस तरह कर दिए। ये आपको 3 को मिला। अगर इसको हम चाहेंगे तो इसको और कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ से इस तरह चले, अब चाहेंगे तो हम इस तरह भी चल सकते हैं। तो ये P/B, P/B, B/H, B/H, उसके बाद में H/P, H/P। तो इतना हम देखिए यहाँ लिखे, और जो सब अनुपात के रूप में है, बाटा के रूप में है, यानी भिन्न के रूप में है, और यही सब जो भिन्न है इसी को निष्पाती कहा जाता है। क्या कहते हैं? निष्पाती। तो यानी P/H जो है इसको आपको कहा जाता है साइन, इसको बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं, साइन। और देखिए यहाँ से आप लिए हैं, यहाँ से यहाँ पर कोण बन रहा है नील कोण, तो इसके सामने वाला लंब हो गया, इसके जो समकोण बना वो का हो गया आपका कर्ण हो गया, और नीचे वाला का हो गया आधार हो गया। तो बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
यानी यही निष्पाती P बटा H को ही साइन बोलते हैं। यह क्या है? निष्पाती है। क्या है? निष्पाती, यानी साइन को निष्पाती बोलते हैं। तो साइन का सूत्र क्या होता है? P बटा H। कितना बच्चा को मालूम है तक निष्पाती क्या होता है? यही भुजवा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? निष्पाती कहते हैं। त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज के जो भुजा का अनुपात होता है उसी अनुपात को निष्पाती कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिन्ह लगा होता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे चिन्ह लगेगा। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से एक यहाँ पर हम बनाते हैं त्रिभुज। तो A B C, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर A है B है, खाली इसको इधर उधर चेंज कर देते हैं, अच्छा है रहने दीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर कोण बना रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या हो गया? P हो गया। इसके नीचे वाला क्या हो गया? B हो गया। और समकोण त्रिभुज यहाँ पर समकोण बनता है उसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण कभी बदलता नहीं है। माइंड में बैठा लीजिए कि कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। माइंड में बैठ गया कि कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कर्ण जब कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक ना, कभी भी नहीं बदलेगा तो इसमें भी नहीं बदलेगा, है कि ना? यह कर्ण तो यह कर्ण। यहाँ पर हम न्यून कोण लिए तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर न्यून कोण लेंगे। अब आप देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर लंद फंद करोगे बर्बाद हो जाओगे, और मेरे कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे तो आबाद हो जाओगे। यहाँ पर ध्यान दो, नहीं ध्यान देंगे तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए H नहीं बदलेगा, यहाँ P है, यहाँ पर B है। कहाँ है? P या B है। यहाँ पर कोण A पर बन रहा था न्यून कोण, अब क्या करेंगे? हम C पर बनाएंगे। और C पर बनाएंगे देखिए तो हम क्या बोले कि लंब किसे कहते हैं? लंब। तो जहाँ पर न्यून कोण बनता है तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा को, न्यून कोण के सामने वाला भुजा को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो लंब कहते हैं। तो यहाँ पर न्यून कोण बना तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया? P हो गया। क्या हो गया? P। तो यही समझिए कि यहाँ पर जब न्यून कोण बनेगा तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? P होगा। क्या होगा? P। तो यहाँ पर P हो गया। क्या हो गया? P। और इसके नीचे वाला क्या होता है? B होता है। क्या होता है? B। आज समझ में कि यहाँ H नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा, नहीं बदला, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं बदलने देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर न्यून कोण बना तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या बोलता है? P बोलते हैं। अभी बताया कि न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या बोलते हैं? P। और उसके नीचे वाला, उसके जो बगल में होता है, जहाँ जिस पर न्यून कोण बना होता है उसको बोलते हैं? B बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो सामने वाला क्या हो गया? P हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? आपका B हो गया। इतना बात समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर P बटा H, P बटा H, तो P बटा H, P बटा H यहाँ पर कौन बन रहा है? तो A देंगे। क्या देंगे? A देंगे। लेकिन P बटा H, P बटा H होता है साइन, P बटा H होता है साइन। तो P बटा H, P बटा H, P बटा H, देखो P बटा H यहाँ पर, इधर P बटा H इधर, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे यहाँ पर कौन क्या बन रहा है? न्यून कोण का C बन रहा है। क्या बन रहा है? तो C। यहाँ पर साइन A दिए, यहाँ पर साइन C दिए, समझ में आया? तो जहाँ पर न्यून कोण बनता है वहीं पर इसको लगाते हैं, ठीक ना, A और C को। इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक ना? अब आगे चलते हैं, ठीक ना, आगे चलेंगे और उसके बाद में आपको बताएंगे इसको याद करने का। नहीं याद हो गया तो कहना हमसे कि हाँ सर क्या बताए हैं आप, एक बार में याद होगा, नहीं याद वाला बातें नहीं है। चलिए अब हम देखिए समकोण त्रिभुज जो है, यह समकोण त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज के यह भुजा है, इस भुजा के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि इस भुजा में क्या संबंध है। क्या यह तीनों जो भुजा है, यह आपका जो तीनों भुजा है, यह P है, यह B है, यह H है, क्या है यह तीनों जो भुजा है, यह तीनों भुजा में क्या तालमेल बैठता है, इसमें क्या संबंध है, ठीक ना? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे बड़ा भुजा क्या है? H है। क्या है? H यानी कर्ण। तो यहाँ पर बोलेंगे कि आपका इसका संबंध जानेंगे कि समकोण त्रिभुज
के तीनों भुजा में संबंध। एंड तीनों भुजा में क्या रिलेशन है, क्या रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका हम बताए कि सबसे बड़ा भुजा का होता है कर्ण होता है, एच होता है। तो एच का स्क्वायर करते हैं, एच का वर्ग करते हैं और पी का वर्ग करते हैं और बी का वर्ग करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो यह सब क्या होता है, बराबर हो जाता है। क्या होता है, बराबर होता है। अगर यह बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर एच का मान हम 5 लेते हैं, अगर बी का मान हम 3 लेते हैं और पी का मान हम क्या लेते हैं, 4 लेते हैं। क्या लेते हैं, 4। अब देखते हैं यहाँ पर कि एच का मान हम 5 लिए हैं तो इसके स्क्वायर कर रहे हैं, पी के मान हम 4 लिए हैं तो 4 के स्क्वायर करते हैं और बी के मान 3 लिए तो 3 के स्क्वायर करते हैं। तो 5 के स्क्वायर हो गया 25, 16 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 25 इक्वल टू कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 25। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखो दोनों बराबर हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि एच का जो स्क्वायर होता है वह पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये दोनों का योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा पी का वर्ग और बी का वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। यानी पाइथागोरस महोदय ने, यानी वह एक गणितज्ञ है, उसने बताए कि जो समकोण त्रिभुज में एच होता है यानी कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आप 9th में या 8th में थ्योरम पढ़े होंगे या 10th में भी थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको सब बताया जाता है, ठीक ना, ऊपर भाषा लिखवाया जाता है। हम चाहते हैं कि वीडियो जितना जल्दी, जितना छोट हो जाए और जितना अच्छा हो कि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय जो बताए थे कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा यानी पी और बी के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो किसने बताए थे, तो पाइथागोरस महोदय। किसने बताए थे, पाइथागोरस महोदय। इसने बताए थे कि यह आपका यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको समकोण त्रिभुज में पी और बी दे दिया है, आपको एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर में है इधर होगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, 1 नंबर हो गया। मान लीजिए आपको एच दिया है, बी दिया है, आपको पी निकालना है। एच दिया है, बी दिया है और पी निकालना है। तो पी निकालने के लिए आपका हो जाएगा, हम आपको बताए थे कि सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, यह होता है। तो हम क्या करेंगे कि एच स्क्वायर कर लेंगे, क्लियर। और जब यहाँ पर देखिए दोनों को, इसमें देखो 12 है, इसमें दोनों क्या करते हैं, जोड़ते थे, दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक ना। तो जब यह दोनों निकालना होगा, अगर मान लो पी निकालना होगा तो एच में से बी को घटाएंगे, अगर बी निकालना होगा तो एच में से पी को घटाएंगे, ठीक ना। तो पी निकालना है तो एच में से क्या करेंगे, बी को हम घटा लेंगे। मान लो आपको बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे बताइए, तो बी निकालने के लिए करेंगे एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, क्लियर। एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यह आपका हो गया यानी बी निकालने के लिए फॉर्मूला। यह आपका समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में संबंध होता है, ठीक ना। अब चलिए, अब आगे हम चलते हैं कि जो निष्पाती बताए थे उस पर चलते हैं कि उसको हम कितना जल्दी कैसे याद करवाएं, ठीक ना। बहुत जल्दी उसको याद करवाएंगे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अगर जो इसको उतारना है स्क्रीनशॉट मार लो या उतार लो या वीडियो स्टॉप करके उतार लो, जिस तरह करना है कर लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं। मैं आप लोग से एक बात बताना चाहूंगा कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे
तो लाइक तो जरूर कीजिएगा। अगर इसी तरह का वीडियो आपको और चाहिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बगल में जो घंटी है उस घंटी को दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं इस वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिएगा। चलिए अब हम लोग निष्पत्ति के बारे में जानेंगे कि निष्पत्ति क्या होता है। निष्पत्ति, ठीक ना, निष्पत्ति क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अभी हम बताए, देखिए थोड़ा सा बात हम इसलिए पहले बोल देते हैं कि आपको वो बात सुनने रहेंगे, आपको सुनाई दिया रहेगा, तो फिर मैं बाद में रिपीट करूंगा तो आपको एक बार में याद हो जाएगा, इसलिए मैं बातों को रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यह आपका जो है समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में निष्पत्ति किसे कहते हैं, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो यानी PHB इस तरह है सब भुजा आपका, ठीक। तो हम बोले कि यही भुजा के अनुपात को P/H कर दो, H/B/P कर दो, H/B कर दो, जो मन सो कर दो, ठीक ना। इसका भुजा का अनुपात कर दो, इस भुजा को अनुपात कर दो। तो भुजा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो निष्पत्ति कहते हैं। तब बोल देंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लिखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के भुजा के अनुपात को निष्पत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्पत्ति। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, और त्रिभुज में आपको देखिए कि यह ABC, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका यह P हो गया, यह B हो गया और यह H हो गया। तो यह क्यों, कितना अनुपात होगा, यह कितना अनुपात होगा, इस पर हम फोकस करते हैं। आप भी दिमाग लगाइएगा, ठीक ना, आपको बैठना नहीं है, यहाँ पर दिमाग एक्टिव रखिए। कैसे कि नहीं एक्टिव रखेंगे पार हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हम तो पार होने नहीं देंगे, इतना बात तो गारंटी है। P/H, और इसके बाद देखिए एक बार दाहिने चलते हैं, एक बार बाएं से चलेंगे। P से स्टार्ट करते हैं, फिर P पर आएंगे। ध्यान दीजिए, P/H एक हो गया, H/B, उसके बाद देखिए B/P, क्या बोलेंगे, B/P। तो यहाँ पर समझिए कि एक बार चले P/H, H/B और B/P, इतना चले ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक बार इस तरह चले, एक बार इस तरह चलेंगे, तो P/B, B/H, उसके बाद क्या होगा, H/P होगा। तो और कुछ होगा, देखिए तो इसमें और कुछ अनुपात हो सकता है, दिमाग लगाइए। अगर मान लीजिए कहेंगे P/B करेंगे, तो इसमें वो तो P/B है कि नहीं, हाँ यहाँ पर, यानी इसमें कितना अनुपात होगा, 6 को होगा। यानी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, निष्पत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्पत्ति। तो कितना अनुपात होगा जी, तो आप कह सकते हैं कि 6 गो अनुपात हो गया, 6 गो। तो यही बोल देंगे कि निष्पत्ति की संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। क्या होता है, 6। तो उसका नाम अब रख देंगे क्या क्या होता है, ठीक ना, क्या क्या होता है इसके बारे में हम नाम रख देते हैं। तो देखिए निष्पत्ति की जो संख्या होता है, निष्पत्ति की संख्या जो होता है, संख्या होता है, तो संख्या सही से लिख देने दीजिए, कैसे कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हम जब भी ऑफलाइन कोचिंग कराते हैं तो संख्या हम इस तरह लिख देते हैं, तो सब बच्चा हमारा समझ जाता है कि हाँ सर जी की संख्या लिखने का यही तरीका है। तो देखिए निष्पत्ति जो होता है, निष्पत्ति की संख्या जो होता है आपका 6 होता है। कितना होता है, 6, यानी 6 होता है। तो आप अब जाने कौन कौन सा निष्पत्ति होता है। तो एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। COSEC कॉसेक थीटा, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 होता है। और यही 6 में से यह पाया जाता है, सबका कोनो कोनो वैल्यू होता है, ठीक ना। जैसे मान लो कहेंगे P/H साइन का हो गया, ठीक ना। कॉस का हो जाएगा B/H, समझे ना। टेन का हो जाएगा P/B, कॉट का हो जाएगा B/P, सेक हो जाएगा H/B और कॉसेक हो जाएगा आपका का चीज H/P। यहाँ देखिए समझिए कि साइन P/H, कॉस B/H, टेन P/B, कॉट B/P, सेक H/B, कॉसेक H/P। आपको इतना मिला, ठीक ना। तो देखिए इसी में से है, आपको दिमाग लगे तो यहाँ पर देखिए यह यहाँ पर मिल गया और B/H देखिए कहाँ B/H, तो B/H यहाँ पर मिल गया। ये देखिए P/B यहाँ पर मिल गया, B/P देखिए कहाँ यहाँ पर है, यहाँ पर मिल रहा है, देखो मिल रहा है। H/B देखिए तो कहाँ है, H/B देखिए यहाँ पर है, यह इधर है, ठीक ना। H/P देखिए तो कहाँ है, H/P यहाँ पर है, मिल गया। देखिए सब में सब मिल गया है, मिल गया। तो अब देखिए हम तो यहाँ पर लिख दिए P/H। अब कमाल की चीज बताने वाले हैं, और मिस होगा तो समझो कि सब गया। P/H, B/H, P/B, B/P, H/B और H/P। यह समझो कि हम तो इस तरह लिख दिए, लेकिन आप इसको कैसे याद रखेंगे इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दिमाग पर लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। एक बार वीडियो देखो सब याद, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहले यह बात समझ लो, तो आगे चलते हैं कि इसको हम कैसे याद करवा दें। इसको याद न करना है, नहीं याद करवा दे तो कहिएगा कि हाँ कि हम झूठो मूठो के टाइम पास किए हैं। हम झूठो मूठो के टाइम पास करने वाला व्यक्ति नहीं है। ध्यान दो, यहाँ पर समकोण त्रिभुज तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको भी मिटाते हैं। अब देखिए वह जो चीज है हम कैसे उसको याद करेंगे, साइन को P/H, ठीक ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ पर ट्रिक। और समझिए कि हम जितना ही वीडियो बनाएंगे सब में ट्रिक का भाई मारे है, सब में ट्रिक ना ट्रिक ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे याद रखिए, पंडित, बद्री, उसके बाद में प्रसाद, बोल, हरे हरे। खाली यह नाम आप याद कर लीजिए, नाम बस इतना ही तो है। ये है एक नाम है, एक ही को नाम है, एक नाम है, एगो नाम है, एगो। आप कितना नाम याद किए, सोहन, मोहन, सुरेश, नरेश, आपका कितना हित साथी होगा उसका आप नाम 72 को याद किए होंगे। हम आपसे खाली कहते हैं कि एक नाम याद कीजिए ना, एक नाम मात्र याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद। यानी जात के पंडित थे, उनका नाम था बद्री, यानी जात के पंडित, उनका नाम था बद्री, टाइटल था प्रसाद, ठीक ना। उनको सिखाया जा रहा है कि बोल हरे हरे। जब वह गुरु आश्रम में गए, ठीक ना, तो जाते कौन थे, पंडित थे। उनका नाम क्या था, बद्री था, टाइटल क्या था, तो प्रसाद। उनको सिखाया जा रहा है कि बोल हरे हरे। आप भी तो इस तरह बोल देंगे कि पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे। अब इसी को हम क्या करते हैं कि उल्टा कर लेते हैं, हम उल्टा से लिखते हैं। तो इसको कहते हैं कि हरे हरे बोल प्रसाद, ठीक ना। तो इसको और दूर करते हैं, हरे और हरे।
बद्री पंडित, ध्यान दीजिए। यानी पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे, हरे हरे बोल प्रसाद बद्री पंडित, इसको उल्टा कर देना है। यह सीधा चलेगा, इसी को फिर उल्टा कर देना है, ठीक ना। क्या गुरु जी सिखा रहे थे, जात के पंडित थे, उसका नाम था बद्री और उसका नाम था प्रसाद, और उसको सिखाया जाएगा बोल हरे हरे। तो किस तरह लड़का होता है, कहते हैं कि तुमको मिठाई देंगे, तो वह लड़का से पूछा जाता है कि बोलो बाबा तुमको क्या बोला गया, तब कहता है कि देंगे, मिठाई भूल जाता है, यानी पीछा से स्टार्ट करता है। तब कभी भी आदमी किसी को स्मरण शक्ति जगाता है, किसी को याद करने के लिए प्रेरित करता है, तो वह व्यक्ति जो होता है क्या करता है, तो जो शुरू वाला वर्ड होता है, शुरू वाला लाइन होता है, उसको छोड़ देता है, पीछे से उछल देता है। तो ठीक उसी प्रकार से पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे, यह बद्री जो थे यह क्या करते थे कि पीछे से स्टार्ट किए, यानी हरे हरे बोल प्रसाद बद्री पंडित। कमाल का ट्रिक है बबुआ, खाली एगो याद कर लो। देखो यहाँ पर आई पी हो गया, आई बी हो गया, आई पी हो गया, आई बी हो गया, ठीक ना। यानी पी से पंडित, बी से बद्री, टी से प्रसाद, बी से बोल, एच से हरे, एच से हरे, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से इसके ऊपर लगा देंगे एच एच, हरे तो एच, हरे तो एच, बी से तो बोल, प्रसाद तो पी, बद्री तो बी और पंडित तो पी, यही अनुपात कर देंगे। आज हम आपको निष्पाती क्या बताए थे, जो 6 निष्पाती था क्या क्या था, तो साइन क्या क्या था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक ना। यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यानी इसको लाइन से याद करना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसको लाइन से याद करना है, पूरा लाइन से, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, 6 नंबर पर, इसको लाइन से याद करना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, आप लोगों के लिए तो एकदम नॉर्मल सी बात था। ये तो आप लोग कितना चलते रास्ता में तीता वन तीता था यामी या वाम जिस तरह याद करते हैं, सब इसको याद कर लेंगे, ठीक ना। संस्कृत भी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर पहले इसको देखिए, संस्कृत के बारे में हम बताएंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे। यहाँ पर देखिए तो आपका हो गया साइन, यह हो गया कॉस, इसको लाइन से उतार देना है, कोई ध्यान, कोई मतलब इसमें रिस्क नहीं लेना है, आप कोई माथा पर लोड नहीं लेना है, बस इसको ध्यान से देखिए। और टेन कॉट, यहाँ पर थीटा लगाएंगे और यहाँ पर जाएगा सेक, ये जाएगा कॉसेक, ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं है। यह पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे, हरे हरे बोल प्रसाद बद्री पंडित, यही लाइन से हम इसको उतार दिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसा समझ में। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, क्लियर। अब देखिए हम पहले जो बताए, ठीक ना, निष्पाती, साइन का पी बटा एच, कॉस का बी बटा एच, इस तरह बताए, वो आप लोग लिखे होंगे। और मिलाइए कि साइन का पी बटा एच है कि नहीं, कॉस का बी बटा एच है कि नहीं, टेन का पी बटा बी है कि नहीं, कॉट का बी बटा पी है कि नहीं, सेक का एच बटा बी है कि नहीं, कॉसेक का एच बटा पी है कि नहीं। पहले लिखवा थे ना, अभी मिलवा लीजिए, एकदम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक ना। एक भी एच या पी इधर उधर कहीं नहीं करेगा तो बिल्कुल मिलेगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, अब हमको लगता है कि आप लोग इसको याद कर लेंगे, ठीक ना, याद हो भी जाएगा, नहीं वाला बातें नहीं है। यहाँ पर और ध्यान दीजिए कि साइन थीटा का होता है, क्या चीज होता है, पी बटा एच। हमको तो विश्वास है कि आप लोग इसको याद कर लेंगे।
और याद हो भी गया होगा, ठीक ना। कितना लगेगा तेज होगा वो तो समझोगे एकदम, इसको एन फ्रेंजन कर देगा। यानी साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच। यहाँ पे देखिए आगे कॉस, कॉस इक्वल टू कितना होगा कॉस, साइन लिखिए यहाँ पर कॉस लिखिए, कॉस का है, कॉस के देखिए क्या है बी बटा एच। उसके बाद में 10 है, 10 के लिखिए क्या है बताइए तो पी बटा बी है ना जी, पी बटा बी, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर देखिए कि पी बटा एच, इसी को उल्टा करते हैं, उल्टा तो एच बटा पी, यानी एच ऊपर पी नीचे, एच ऊपर पी नीचे, तो एच बटा पी देखो क्या है एच बटा पी, एच बटा पी क्या है देखो तो एच बटा पी कॉसेक, क्या है कॉसेक है। यहाँ पर ध्यान समझिएगा, एक और सूत्र यहाँ बता रहे हैं, एकदम आपको हम ज्यादा नहीं कहेंगे याद करने के लिए। यह देखिएगा तो 6 गुना बोल रहे हैं याद करने के लिए, यह 6 को याद नहीं करके आप 3 को याद करेंगे तो हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यानी एच बटा पी कॉसेक थीटा, इसको देखिए, इसको ध्यान दीजिए, एच बटा बी, एच बटा बी क्या है देखो तो भाई जी, एच बटा बी है सेक, क्या है सेक थीटा है, क्या है सेक थीटा, क्या समझ में। और 10 का है पी बटा बी, तो बी बटा पी, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, यानी बी बटा पी क्या है बोलो तो, यानी क्या होगा इसमें देखिए ना, हाँ तो कॉट है, क्या है कॉट है। आप लोग दिमाग बहुत लगा रहे हैं, बहुत चला रहे हैं, बहुत अच्छा। इसी तरह हमको विश्वास है कि इस तरह दिमाग चलाते रहिए। ध्यान दीजिए, अरे सुनिए सुनिए कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए ना। और देखिए पी बटा एच, एच बटा पी, आपको समझ में आ गया कि इसका जो व्युत्क्रम है, यानी इसका जो बाटा का उल्टा है, तो जो बाटा का उल्टा होता है आप 8वां में या 9वां में पढ़े होंगे या 7 में पढ़े होंगे कि 1/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, तब कहते हैं का कि 1/4 कह रहा है, व्युत्क्रम का मतलब कि नीचे ला ऊपर, ऊपर ला नीचे, उलटिया पुलटिया मार देना है, यानी क्या करना है व्युत्क्रम मतलब उलटिया पुलटिया, यानी उलट पुलट देना है। तो क्या करेंगे ऊपर ला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 4 हो गया। यानी यही साइन का उलटिया पुलटिया क्या है तो कॉसेक है, यानी व्युत्क्रम है, क्या है व्युत्क्रम। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि साइन का व्युत्क्रम, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है तो कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है कॉसेक। और कॉस थीटा का, यानी कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है बोलिए तो सेक होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है बोलिए बोलिए, काय घबरा रहे हैं, तो कॉट थीटा होता है। यानी आप क्या करेंगे है 3 साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, यह 3 को आप याद कर लेंगे तो आपको कॉसेक का, सेक का और कॉट का यह आपको याद हो जाएगा। ये तो 100% है। और यह भी समझे कि क्या है, यह एक ट्रिके है, यही समझिए कि एक सूत्र है, ठीक ना। यानी साइन का व्युत्क्रम क्या होता है तो कॉसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है तो सेक होता है, टेन का व्युत्क्रम क्या होता है तो कॉट होता है। यानी साइन का होता है पी बटा एच, तो कोसेक का होगा एच बटा पी, उलट पुलट कर देना है, ठीक ना। यानी कॉस, कॉस का होता है व्युत्क्रम तो सेक होता है, तो कॉस का होता है पी बटा एच, तो सेक क्या होगा बोलिए तो क्या होगा, हाँ तो एच बटा बी। देख लीजिए, छाप लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको हम यह बात बता देना चाहूँगा कि आप अगर इतना याद कर लेते हैं, जितना हम आज पढ़ाए, अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो जो आगे वाला मैं क्वेश्चन बताऊंगा
आगे वाला जो सूत्र बताऊंगा इसी पर सब रिलेटेड है। अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो आगे बहुत दिक्कत होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। लेकिन समझिए कि इसको आपको याद कर लेना है, नहीं याद करेंगे दिक्कत होगा। और क्या दिक्कत होगा, आप लोग तो बस जीनियस है, आप लोग क्षण भर में याद कर लेंगे। आप लोग जैसे तो समझिए कि कहाँ हम स्टूडेंट पाए हैं।